एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल, आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सी के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास हमारे भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा। विनय कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। विनय कुमार सिन्हा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महंगाई की मार जनता पर पड़ी है। रोज पेट्रोल डीजल बाकी सामान के दाम बढ़ रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। महंगाई को लेकर आप लोगों का क्या कहना है और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग संघ से हैं और सरकार संघ की सुनती है, इसलिए आपसे मेरा ये सवाल है। यह सरकार किसकी सुनती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ये पूरा प्रयास करता है कि सरकार के साथ संवाद करे। अगर सरकार हमसे संवाद नहीं करती है तो मजबूरन मुझे संघर्ष में उतरना पड़ता है। जो महंगाई का विषय अभी हमने लिया है, आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि कोविड के बाद जहां मजदूरों की छटनी हो रही है, उनके वेतन कट रहे हैं, उनके अलावेंसेज घट रहे हैं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही सेक्टर में, ऐसी परिस्थिति में महंगाई पर कोई रोक लगाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, वो चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने अपने समिति बैठक अगस्त हुई, उसने एक प्रस्ताव पास किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर महंगाई पर रोक नहीं लगाते हैं तो हम 9 सितंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर हम प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देंगे। हमने सरकार से मांग किया है कि सरकार जो वस्तुओं के लागत मूल्य को भी उस पर अंकित करे, क्योंकि आज ग्राहक को यह पता नहीं है कि अमुक वस्तु का लागत मूल्य क्या है और इस पे उनकी प्रॉफिट क्या है। आप फार्मा सेक्टर में देखेंगे 600-700% जो है तो मुनाफे कमाए जा रहे हैं, इसलिए सरकार को आंकड़ों पर लागत मूल्य भी अंकित। दूसरा मांग है कि सरकार जब 1 नेशन 1 टैक्स कहती है तो पेट्रोल डीजल पर को जीएसटी में क्यों नहीं ला रही है। पेट्रोल डीजल नहीं लाने के कारण हर 2 दिन 4 दिन तो इसके कीमत बढ़ते हैं। इसके कीमत बढ़ने के कारण बाकी बाजार के अन्य वस्तुओं के भी कीमत बढ़ जाते हैं। तीसरा हमने मांग किया है कि सरकार जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का धारा 3(1) इसको विड्रॉ करना चाहिए। इसके विड्रॉल नहीं करने से अभी जो रोजमर्रा के जीवन यापन के जो सामान है, चाहे तेल हो, आलू हो, प्याज हो, दलहन हो, इस तरह के जो रोज जरूरत की चीज है, दिखाकर होल्डिंग और रहा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग किया है कि अविलंब महंगाई पर रोक लगाए और इसका रोक लगाने के लिए उत्पादन मूल्य के साथ साथ विक्रय मूल्य भी लिखा है, जिससे ग्राहक को यह पता चले कि कितनी लाभ किस वस्तु में कमा रहे उत्पादक को मिल रहा है। मोनेटाइजेशन के मामले में हमने भारतीय मजदूर संघ प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन इन सब के विरोध में है। हमने सरकार को ये कई बार ये आगाह किया है कि सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था सोचनी चाहिए। हम सरकार के इस कदम से सहमत हैं कि कोविड के बाद ये इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सरकार को रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज के लिए यह ही एक तरीका होगा, यह ठीक नहीं। ये उसी प्रकार है जैसे हम घर के गहना गिरवी रखकर, घर के गहना बेच करके हम जो है सो अपना घर चलाने का को सोच रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मोनेटाइजेशन के बदले आप इन इंडस्ट्री का रेशनलाइजेशन कीजिए। अगर आप एयरपोर्ट को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट को मोनेटाइज करके क्या आप एयर इंडिया को रिवाइव करेंगे क्या? रेलवे के प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर रहे हैं तो रेलवे को आप रिवाइव करेंगे क्या? सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार चाहती है कि हम ये मोनेटाइज करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर या अन्य ये के नाम पर
प्राइवेट फर्म या प्राइवेट उद्योगपतियों को प्रश्रय देना, जो भारतीय मजदूर संघ को स्वीकार्य नहीं है। जी ठीक है। मेरा अगला सवाल है सर आपसे, विनय कुमार सिन्हा जी, आपने जो देशव्यापी प्रदर्शन करने का जो फैसला किया है, उसमें सिर्फ मजदूर ही होंगे या सभी तरह के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारतीय मजदूर संघ ने हर जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के संसद से सड़क पर उतरता है। यह जो महंगाई का मुद्दा है, यह केवल मजदूरों का नहीं है, समाज के हर वर्ग के लिए का यह मुद्दा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार को के नीतियों को प्रभावित करने के लिए, हम समाज के हर वर्गों के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। जी विनय कुमार सिन्हा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि इस देशव्यापी प्रदर्शन का भी असर अगर सरकार पर नहीं होता है तो आगे किस प्रकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी? क्योंकि देश में 9 महीने से ज्यादा समय हो गया, देश का एक किसान वर्ग पहले से ही आंदोलन कर रहा है, उसकी बात अब तक नहीं सुनी गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार आपके एक दिन प्रदर्शन करने से आपकी बात को सुन लेगी? देखिए, सरकार, यह आपने ठीक कहा है कि सरकार थम्पिंग मेजॉरिटी में है, तो सरकार स्टेक होल्डर को इग्नोर कर रही है। जी हम जन आंदोलन के माध्यम से हम ओपिनियन मेकर हैं, हम ओपिनियन बनाते हैं। ये हो सकता है कि आज सरकार हमारी बात नहीं सुने, लेकिन यह इतिहास गवाह है कि जब जिस मजदूर ने आवाज उठाया है तो सरकार को सुनने के लिए मजबूर किया है। और अगर हमारे इस आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो हम अपने आंदोलन को और किस रूप में करना, किस रूप में इसको तीव्रता प्रदान करना, इसका हम आपस में विचार करके हम विचार करेंगे। इस मुद्दे को मुझे छोड़ना नहीं, इस मुद्दे को हमको लॉजिकल एंड तक ले जाना। जी विनय कुमार सिन्हा जी, आपने समय दिया।